आज मैं आपके लिए ऐसे पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार होते हैं और इतने चटपटे हैं कि आपको रोटी सब्जी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक साथ में आपके पूरे खाने बनकर तैयार हो जाएंगे। यानी कि डिनर या नाश्ते में भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। साथ में कच्चे आम और धनिए की चटनी के साथ बनाएंगे, बहुत ही मज़ा आ जाता है खा के फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही चटपटे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 300 से 400 ग्राम गोभी। ये देखिए, गोभी इस तरह से चेक कर लेंगे अच्छे से सारे गोभी को। वैसे तो जब आप फ्रेश वाले गोभी लेंगे उसमें कीड़े नहीं होते हैं, बाई चांस एक का निकल जाते हैं, लेकिन इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा और छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा इस तरह से, जैसा मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ताकि ये अच्छे से चेक हो जाए भी। और ये छोटे छोटे टुकड़े इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है, ना इसे घिसना है और ना ही इसे उबालना है। बस हल्का सा दरदरा ग्राइंड करेंगे और ये ज़बरदस्त पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही फटाफट से बन भी जाएंगे। बहुत देर तक आपको कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे हम पहले वॉश कर लेते हैं अच्छे से। तो मैंने 2-3 पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर का जार ले लेंगे और उस जार में हम थोड़ा थोड़ा पार्ट करके इसे ग्राइंड करेंगे। बड़े वाले जार में नहीं करना है, नहीं तो नीचे ये पीस जाएगा और ऊपर से मोटा रह जाएगा। तो जो मसाले वाले आते हैं ना, छोटे वाले जार, उसमें हम ग्राइंड करेंगे। पल्स मोड पर चलाना है, इतना याद रखिएगा। एक बार चालू करना है और बंद करना है। एक बार चालू बंद करेंगे तो इस तरह का एकदम ही जैसे आप कद्दूकस पे क्रश करते हैं ना, वैसा आपको तैयार होकर ये बन जाएगा। तो एक बैच ये गोभी को मैंने ग्राइंड कर लिया है दरदरा। तो इसी तरह जितने गोभी है ना, इसे सारे सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, पराठे के लिए गोभी हमारे ग्राइंड हो गए हैं। अब हम चलेंगे गैस के तरफ। तो चलिए चलते हैं गैस के तरफ, इसके मसाले बना लेंगे। तो यहाँ पर पैन हमारा गरम हो गया है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। जो भी ऑयल आप खाते हैं उसमें इस पराठे को बना सकते हैं। ऑयल जैसे ही गरम हो जाए, इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और साथ में हम डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, डाइजेस्ट में भी ये मदद करता है। और उसी के साथ में 2-3 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे और उसे भी हम पका लेंगे। साथ में बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, 1 मीडियम साइज का, और प्याज को भी हम ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो गोभी क्रश करके रखे थे, यानी कि ग्राइंड करके जो रखे थे, उसे डाल देंगे और इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे। एकदम ही लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, नहीं तो नीचे से जलने लगता है। अगर बाई चांस अगर जलने लगे तो पानी के छींटे आप डाल सकते हैं, एकदम ही हल्के से। और इस तरह से ढककर इसे हम पकाएंगे। तो बस कुछ सेकंड के लिए ही ढककर पकाएंगे ताकि ये गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, नीचे से थोड़ा हल्का सा पकड़ लिया था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और भी टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है। इसके बाद हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ में 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ में आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसके बाद हम कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ा सा। गोभी के साथ जब आप कसूरी मेथी डालते हैं ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सबको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से पकाना है इसे, एकदम ही लगेगा ही नहीं, एकदम लगेगा कि आपने भर पेट सब्जी रोटी खा ली है, इस तरह का टेस्ट आएगा। और ये पराठे हैं तो ये तो और भी ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और इस तरह के मसालेदार पराठे बनाएंगे ना, तो सभी को ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो बहुत ही अच्छे से इसे भून लेना है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है। कोई भी किसी भी स्टफिंग पराठे में आप जब आमचूर पाउडर डालते हैं ना, बहुत ही चटपटा बनकर तैयार हो जाता है। और लास्ट में हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिए हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमारी गोभी के पराठे की स्टफिंग तैयार है। इसे हम रख देते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए।
और चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि चटनी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं हरे धनिए और कच्चे आम ले लिए हैं। अभी छोटे छोटे आ रहे हैं मार्केट में, तो मैंने छोटे वाले ही लिए हैं। और साथ में 2 से 3 हरी मिर्च ले लिए हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं। सबको हम मिक्सर के जार में इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। बहुत ही चटपटी टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती हैं। अभी सीज़न का है तो आम के चटनी बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अदरक, मिर्ची और ये हरी धनिया सब डाल दिए हैं। और ये आम को हम ऊपर से इस तरह से छोटे जो कच्चे केरी आते हैं, इसके ऊपर से जो ऊपर का पार्ट है उसे काट कर हटा देंगे। और जो अंदर बीज है सॉफ्ट वाला उसे भी हम हटा देंगे। और सारे आम को इस तरह से छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि आम के अंदर भी थोड़ा से रस निकलते ही है। और इसको अच्छे से पीस कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए बहुत ही चटपटे टेस्टी चटनी बनकर तैयार होते हैं। किसी भी पराठे के साथ आप खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये चटनी। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे पराठे के लिए डो। यहाँ पर 2 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। एकदम ही पराठे में जैसे हल्का नमक होना चाहिए। थोड़ा 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे और 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी। इससे पराठे का जो कलर है ना, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। एकदम येलो येलो पराठे बनकर तैयार होंगे। और सबको मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एकदम ही सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए पराठे के लिए डो हमारा तैयार हो गया है। इसे हम कुछ देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे सेट होने के लिए। आप चाहे तो पहले भी इस डो को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही थी तब तक मैंने इसे छोड़ दिया था। अब हम एक लोई बना लेंगे इस तरह से और इसे सूखे आटे में लपेट लेंगे इस तरह से। और एक छोटी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। उसके बाद हम जो स्टफिंग बनाए थे, ये देखिए मैंने इसे ढक कर रखा है। और अब हम ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया स्टफिंग। आप चाहे तो इसे स्टोर भी कर रख सकते हैं फ्रिज में, ख़राब नहीं होते हैं ये। और 2 चम्मच स्टफिंग ले लेंगे गोभी के और इसको अच्छे से चारों तरफ से इस तरह से उठाते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पराठे बनकर तैयार होते हैं। ये चटपटे पराठे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, थोड़े से सूखे आटा इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और हाथों से इस तरह से दबाकर करेंगे। तो हाथों से इस तरह से दबा देंगे पहले, उसके बाद ही हम इसे बेलेंगे, नहीं तो ये फट जाते हैं। स्टफिंग अगर डालेंगे तो भी ये फट जाते हैं। तो उसी हिसाब से आप डालें। ऐसे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे तो पराठे और भी टेस्टी बनेंगे। तो एक पराठे मैंने बेल लिए हैं, ये देखिए। चलिए इसे हम सेक लेते हैं। ये देखिए तो तवा हमारा गरम हो गया था, इसमें हम पराठे डाल देंगे और जैसे ही एक तरफ से ये सीख जाए तब हम इसे पलट देंगे। और इस पराठे को आप कम से कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो पराठों को अच्छे से सीखने दीजिए। तो जब तक ये पराठे सीख रहे हैं तब तक हम दूसरे पराठे स्टफ़ कर लेते हैं। तो उसी तरह हम छोटी सी रोटी बना लेंगे और 2 चम्मच के करीब इस पर स्टफिंग डाल देंगे। और फिर से इसी तरह हम चारों तरफ से इसे उठाते हुए इसकी लोई को और इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। और फिर से हम फटाफट से, जब तक हमारे पहले पराठे सीख रहे हैं तब तक हमें ये पराठे तैयार कर लेनी है। फ्लेम को लो कर दिए हैं ताकि वो जले नहीं। तो देखिए दूसरा पराठा हमारे बेल कर तैयार हो गए, इसे हम रहने देते हैं। और ये जो पहले वाले पराठे को हमने सेकने के लिए रखा है, इसे हम सेक लेते हैं। जब दोनों तरफ से पराठे सीख जाए तब आप ऑयल लगाएंगे तो ये कम से कम ऑयल में पराठे आपके तैयार हो जाएंगे और ये हेल्दी पराठे बनकर तैयार होंगे, क्योंकि इसे कम से कम ऑयल में हमने बनाया है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको भी। पराठे सीखने के बाद ही आप ऑयल डालिएगा और स्टफिंग ठंडी होने के बाद ही स्टफ़ कीजिएगा। ये 2 पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। तो सेम स्टेप को हम रिपीट करेंगे। उसी तरह सेम पराठे को पहले सेक लेंगे, उसके बाद ऑयल से हम इसे सेकेंगे ताकि कम से कम ऑयल में ये पराठे बनकर तैयार हो जाए। तो 2 पराठे मैंने बना लिए हैं। इसी तरह सारे पराठे हम बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए एकदम ही चटपटे लजीज पराठे बनकर तैयार हुए हैं। इसे हम कच्चे आम और धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।